अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का मालिक व राज़िक है। गोश्त जिस सब्जी, दाल या चावल में डाला जाए तो वो एक तो जायके को चार चांद लगा देता है और ग़ज़ाइयत के एतबार से सेहत के लिए मुफीद बन जाता है। आज की रेसिपी भी कुछ इसी किस्म की है। आज हम बीफ चांप पुलाव की डिश तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़े की और बनाने में आसान है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चाम का गोश्त आधा किलो चाहिए। सबसे पहले चाम के गोश्त की यखनी बनानी है क्योंकि ये यखनी हमने चावलों में डालनी है। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी उसमें तेज पात का एक पत्ता चाहिए, 7 अदद आपको लौंग चाहिए, 8 से 9 अदद काली मिर्च जो कि साबुत होनी चाहिए, दालचीनी के 2 टुकड़े, बादियान का फूल जो है आपको तकरीबन 2 अदद ही चाहिए। प्रेशर कुकर में चाम का गोश्त डालें। इसमें 5 गिलास आपने पानी डाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच नमक, साबुत गरम मसाले की जो चीज़ें आपको बताई थी वो भी इसमें शामिल कर दें। उसके अलावा 1 चम्मच धनिया पाउडर आपने डाल लेना है। 1 चम्मच ही कुकिंग ऑयल डालना है ताकि आपका बर्तन जो है वो काला ना हो। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर तकरीबन 25 मिनट्स के लिए आपने प्रेशर उसको देना है। अगर आपके गोश्त ज़्यादा जल्दी गलने वाला है तो उसको आप कम टाइम लगा सकते हैं। 25 मिनट के बाद ढक्कन को खोल लें। जी माशाल्लाह से हमारा चाम का गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। चाम पुलाव बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें चावल आपको आधा किलो चाहिए। इसको आधे घंटे के लिए आपने भिगो देना है। प्याज 1 अदद दरमियाने दर्जे का, टमाटर 3 अदद इसको काट लीजिएगा। हरी मिर्च साबुत आपको 8 से 9 अदद चाहिए। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई कर लेना है और तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा कप आपने कुकिंग ऑयल उसमें डाल लेना है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें कटा हुआ प्याज भी डाल दें और उसको भूनना शुरू कर दें। प्याज भूनते हुए चम्मच को बराबर हिलाते रहें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल कर भून लें। अब प्याज का रंग निकालने के लिए आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है और ढक्कन उसके ऊपर दे दें। प्याज का रंग निकल आया है। अब उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लें और उसको भून लें। 1 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनने के बाद उसमें टमाटर भी डाल दें। टमाटर को ऑयल में भूनने के बाद फिर अब उसमें आपने हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है। यहाँ एक बात याद रखनी है कि आपने चम्मच को बराबर हिलाते रहना है। अब चाम के गोश्त को छलनी से यखनी से बाहर निकाल लें और उसको देचके में डाल लें और उसको भूनना शुरू कर दें। खुश्क मसाला जात में सबसे पहले आपने खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लेना है और उसके बाद 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच नमक, क्योंकि 1 चम्मच हमने यखनी में डाला था। बम्बई बिरयानी मसाला आपने 1.5 चम्मच डालना है। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच। इन मसालों को अच्छी तरह भून लें। 3 से तकरीबन 4 मिनट तक इसको हल्का सा पानी लगाकर भूनते जाएं। अब चूल्हे की फ्लेम को लो कर दें और तकरीबन 3 मिनट तक उसको दम पर रख दें ताकि मसाला जो है गोश्त में अच्छी तरह रच जाए। जी व्यूवर्स, हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसको स्पाइसी बनाने के लिए आपने 1 चम्मच मिक्स अचार का डालना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो अचार ना भी डालें। अचार को मिक्स कर दें। अब इसमें 3 गिलास यखनी डाल देनी है। चम्मच से एक दफ़ा हिला दें और इस पानी को पकने के लिए ढक्कन दे दें और फ्लेम को हाई कर दें। जब पानी पकने के करीब हो तो इसमें भीगे हुए राइस जो कि हमने आधे घंटे पहले भिगोए थे वो आपने इसमें डाल देने हैं। अब आपने चम्मच की मदद से चावलों को मिक्स करना है और ढक्कन को दे दें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाते रहिएगा, मगर आपने चम्मच को किनारों से हिलाना है ताकि आपके चावल ज़्यादा ना टूटें। जी व्यूवर्स, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और ये दम के करीब है।
अब आपने लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा देना है। जी 10 मिनट हो चुके हैं, अब आपने इसका ढक्कन उठा देना है। जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा चाम पुलाव बिल्कुल तैयार है। देखने में ये लजीज और खाने में मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आमीन।